चौथा दिन है, हम एक ही वीडियो बनाए जा रहे हैं कि कौन होगा पाकिस्तान का कप्तान, कौन होगा पाकिस्तान का कप्तान। अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ सकी। एक समय पर हमें लगता है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान को लीड करेंगे और एक समय पर ऐसे लगने लगता है कि यार एक बार फिर से ना बाबर आजम को कप्तान बनाने का उंदिया दे दिया गया है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बाबर आजम ने बड़ा मुतालबा सामने रख दिया है। कौन सा बड़ा मुतालबा है ये भी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ये जो चौथे दिन से कप्तानी कप्तानी का खेल चल रहा है ना, इसमें शाहीन अफरीदी की भी एंट्री हो चुकी है। शाहीन अफरीदी ने भी अपना एक बयान जारी किया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि शाहीन अफरीदी ने क्या कहा है। इसके अलावा अब शान मसूद पर शामत आ बनी है। जी हाँ दोस्तों, अब इस सारे शाहीन बाबर की जो एक राइवलरी चल रही थी फैंस के बीच, उसमें शान मसूद की भी एंट्री हो गई है। उनकी कप्तानी को भी खतरा लाहक हो गया है। अब आप पूछें वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं जब वीडियो स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि बाबर आजम को जो ऑफर हुई है पीसीबी की जानिब से, आला ओहदेदारों की जानिब से, तो बाबर आजम ने अपने बड़े मुतालबात सामने रखे हैं। कौन से बड़े मुतालबात हैं, जब वो आपको मैं बताऊंगा तो 2-3 सवालों के जवाब आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो मुतालबा उन्होंने रखा है कि भाई मैंने ना तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करनी है, मुझे 2 या 1 या व्हाइट बॉल में कप्तानी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूं। उनका ड्रीम है, उनको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है इस वक्त द रियल क्रिकेट वही है, तो उनको लगता है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही कप्तानी करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दे दी जाती है तो वेल एंड गुड, मैं ये दोनों कप्तानी कबूल कर लेता हूं और पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर लूंगा। लेकिन पीसीबी ने भी ठान ली है कि बाबर आजम को कप्तान ही बनाया जाएगा। कल तक जो खबरें आ रही थी उसमें यही बताया जा रहा था कि बाबर आजम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, और ये तकरीबन 100% एश्योरिटी के साथ कहा जा सकता था। लेकिन इसके बाद बाबर आजम को कन्वेंस ना किया जा सका और बाबर आजम के बड़े मुतालबात सामने आने के बाद इस बार फिर से पीसीबी मजबूर हो चुका है कि अब क्या किया जाए भाई। अब शान मसूद को कप्तानी से हटाया जाए, जिसको महज एक सीरीज मिली है भाई। पाकिस्तानी क्रिकेट भी अच्छी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हर बार से पाकिस्तान की जो टीम थी उसने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी शान मसूद के अंडर। लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से अगरचे वो जीत नहीं सकी, बट शान मसूद की अब जो है एंट्री हो चुकी है। बाबर आजम का ये मानना है कि मुझे टेस्ट कप्तान भी बनना चाहिए। अब पीसीबी को यहां पर बड़ा मसला हो चुकी गया है। अब पीसीबी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं तरीके से बाबर आजम को व्हाइट बॉल के लिए मना लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कल तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी कि बाबर आजम जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनने जा रहे हैं और टेस्ट की कप्तानी जो है वो शान मसूद के पास रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो पीसीबी सोच सकता है कि शाहीन अफरीदी को ही कैरी किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं शाहीन अफरीदी ने क्या कहा। शाहीन अफरीदी की यार इस पूरी कहानी में ना सबसे मजलूम शख्स हुई है। उस बंदे ने ना कभी एक लफ्ज कहा, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाए गए, उसके अगेंस्ट एजेंडास चलाए गए। शाहीन अफरीदी ने जबरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया। जब से वो कप्तान बने हैं उन्होंने कभी क्रिटिक्स को बेजरूरी जवाब नहीं दिया, गैर जरूरी जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। आखिरकार शाहीन अफरीदी ने भी इस मामले पर खामोशी तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, शाहीन अफरीदी से पूछा गया कि आपको कप्तानी से हटाने की बातें की जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी मिस्टेक क्या है। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके जवाब में ये रिपोर्ट्स आई हैं कि सिलेक्टर्स बिल्कुल खामोश हो गए, उनके पास कोई इस सवाल का जवाब नहीं था। शाहीन अफरीदी ने कहा कि भाई मुझे मेरी मिस्टेक बताओ कि मुझे क्यों कप्तानी से हटाया जा रहा है। चले यार, कप्तानी से किसी को देना या कप्तानी से हटाना ये बोर्ड का फैसला होता है, लेकिन जब आप किसी प्लेयर को कप्तान बनाते हैं तो पूरी टीम का कप्तान और पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो एटलीस्ट आपको जो भी आपके डिसीजन हो या जो भी आपकी मुस्तकबिल या फ्यूचर प्लानिंग हो, आपको एटलीस्ट उसको आगाह करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि उसको सारी चीजें, जैसे हम सबको, आप सबको सोशल मीडिया से पता चल रही हैं मेरी कप्तानी के हवाले से, उनको भी बिल्कुल सोशल मीडिया के से पता ही चला, क्योंकि उनसे किसी पीसीबी ऑफिशियल्स ने रब्ता तक नहीं किया। अब एक एक्टिव कप्तान आपके पास मौजूद है, आप उसको बताए बगैर आप किसी दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे हैं कि भाई आप आ जाएं हमारी टीम की कप्तानी संभाल लें। तो इस पर शाहीन अफरीदी बड़े मायूस हुए। उन्होंने कहा कि भाई मेरी गलती बताई जाए। सो मैं चाहता हूं कि पीसीबी को चाहिए कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है, हमने देखा था यही ऐसे पीसीबी ने बहुत सारे खिलाड़ी तबाह किए हैं इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से। खिलाड़ियों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं वो आप शाहीन अफरीदी से बात भी कर सकते थे। आपका जो भी मसला है, आप जो भी फैसला करना चाहते हैं, आप बता देते उनको। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन कप्तान बनने जा रहा है। लेट्स होप कि कल तक ये अनाउंस ऑफिशियल हो जाएगा कि कौन कप्तान बनने जा रहा है।